कल्याण हो जाता है। जी गौरव जी, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 2020 से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। इस शरीर की पत्नी और एक छोटा पुत्र है। शरीर की पत्नी से 2 माह का समय लेकर श्री जी के भरोसे आया हूँ कि वास मिलने पर आपको ले जाऊंगा। गुरुदेव भगवान, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। गुरुदेव भगवान, मन बहुत घबराता है, कहीं वास ना मिला और फिर कहीं ऐसे ही लौटना पड़ गया तो बहुत। अब ये तो श्री जी के ऊपर भैया, श्री जी की कृपा से ही होता है। हमको भी रोना पड़ा है, लताओं से अलग अलग भगवान के देवालयों में जाके रोए कि मुझ गरीब के पास न किसी का परिचय न पैसा है। बाबा जी मांग के खाते थे, और जहाँ आश्रमों की व्यवस्थाएं वो अलग कोटि की हैं, तो यही रोना होता था कि हमें वृंदावन वास श्री जी दे दें। जहाँ रोके जाते थे 1-2 साल बाद भगा दिए जाते थे, क्योंकि आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं अपनी, और हम फक्कड़ बाबा जी में अपने स्वभाव से रहते थे। तो अब जिसका खाया जाता है उसके सामने बजाया जाता है, और ये हमारे स्वभाव में बचपन से नहीं था, क्योंकि बाबा जी थे एकदम अपनी एक अलग ध्वनि। तो फिर यही होता कि धीरे से पर्ची थमा दी जाती थी कि खाली कर दो। देखो श्री जी के भरोसे रहे तो आज देखो सब व्यवस्थाएं श्री जी ने कर दी। तो हमें लगता है हमें हठ नहीं करना चाहिए, श्री जी के भरोसे हो जाना चाहिए। उनका वृंदावन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा हति नहीं की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाए सोए। अगर सुविधा से वृंदावन वास होता तो बहुत कोठियां बनाए हैं बड़े बड़े लोग, केवल नौकर रहता है। कभी 10-5 साल में कभी ऐसा। और एक जगह हम गए थे बसेरा वैकुंठ में, जहाँ राधा चरण जी का मकान बगल में, बहुत बड़े धनी मानी का नहीं बोला, माता जी के संबंध, वहाँ गए थे। वो 10वें वर्ष नहीं आते, करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की जायदाद, 2 नौकर रह रहे हैं, 10वें वर्ष हो गए, और हर चीज एक ऐसे VIP। बताओ 10वें वर्ष हो गए वहां आए नहीं, और बना के सब फिट करके 2 नौकर रहे। हम तो भाग्य सर आते उन नौकरों का कि उनको पैसा भी मिलता है, वृंदावन वास होता है, वो करोड़पति कभी आ नहीं पाए। तो हमें लगता है कि वृंदावन अगर पैसे से होता तो उनका बढ़िया होता ना। हर कमरे में टीवी लगी, बाथरूम ऐसे मान लो कमरे जैसे बाथरूम, बड़े बड़े शीशे लगे। हमें दिखाऊंगा यार इतना सब, और 10वें वर्ष ने बड़े बड़े सोफा और गिरदा सब पड़े, बड़े आदमी। तो कितने छोटे आदमी की वृंदावन नहीं रह सकते, उनको लगता है बड़े आदमी। वो कितना बड़ा आदमी है कि ऐसी बिल्डिंग में फ्री और पैसा लेके रह रहा है वृंदावन, नहीं पूरी बिल्डिंग उसके काबू में, सब खा रहा है पी रहा है, बस हेलो हाँ ठीक है, बस इतना कह दिया, पैसा भी मिल रहा। तो श्री जी ने कर दी ना कृपा उनके ऊपर। श्री जी कृपा कर दे तो सब व्यवस्था कर, वो कैसे करेंगे अपने बस की बात नहीं। तो श्री जी से प्रार्थना करें ऐसा। और आप लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं है? ये सब वो पुराने लोग हैं, जब हम मांग के खाते थे तो ये लोग प्राणपन से ऐसे ऐसे जैसे सगा भाई खड़ा होता है ना, खेती बेच सकते हैं, परिवार नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आज्ञा हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित। ये लोग ऐसे तभी, अब जैसे इस समय मान लो अब सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो ये बैक में कोई नहीं जानता। ये उस समय की बात है जब हमें कोई नहीं जानता था ना। उस समय ये लोग किसान आदमी, गांव के आदमी हैं, अपने बच्चे को घी नहीं खवाया, दूध से घी निकाल करके बाबा जी को ला के दिया। बीमार हो आपकी व्यवस्था है, अपने लिए नहीं खरीदा। अब देखो अपने लिए चाहे कपड़ा पुराना हो, बाबा जी के लिए पपीता लाना, ये लाना हो। तो देखो धनी आदमी कोई करे तो कोई खास बात नहीं होती। जो किसान आदमी मेहनत कर रहा, फावड़ा चला रहा है, वो जब एक पपीता लेके आता है ना 50 रुपया 75 रुपया, तो हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज दे रहा हो, क्योंकि वो उसकी कमाई का जो हिस्सा है वो इतना भी नहीं दे सकता। उसी से पानी लगाना, उसी से खाद डालना, उसी से परिवार चलाना, बच्चे पढ़ाना, उनमें से निकाल कर। तो ये लोग उस समय सेवा प्राणपन से तत्पर, हुकुम पर प्राण देने वाले ये लोग। अब कोई नहीं जानता है इनका यहाँ, पर ये पूर्व से 10वें वर्ष से पीछे से ऐसे ही, जब हम प्रारंभ बीमारी किडनी की शुरू थी, एक पैसा नहीं, किसी से मतलब नहीं, ये लोग जानते हैं। उसी समय से लोग से सिटकिनी अंदर की बंद, बस बाहर निकले, गर्दन नीची, गए, मांगा, खाया, बस सिंहवत व्यवहार। किसी से मतलब ये करना तो हमारा स्वभाव नहीं रहा कभी जीवन में। भगवत कृपा से बचपन से जो बाबा, ये हमारा करना कभी स्वभाव नहीं रहा, ये ऐसा कभी नहीं स्वभाव। सिंहवत कई दिन भूखे रहे, लेकिन
ऐसा नहीं कि मुंह हिलगा हुआ ऐसे, भगवत कृपा से ऐसा